नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखते ही सामुद्रिक विज्ञान में जो प्रमाण है वो मुझे याद आ रहा है। खासकर इनकी ये प्रधान जो 3 रेखाएं हैं, इनको देखकर जो है सुंदर सा एक प्रमाण है। हस्तशास्त्र में जो है सामुद्रिक ऋषि लिखते हैं, रेखा भी पूर्णास्तिसृभि कर मूलम कितम यश्य धन कांचन रत्न युक्तम श्री श्रीमणि लक्ष्मी श्री ही पतिमिवो भजती लुब्धेव। पति के समान भजती है जिसको श्री। देखिएगा, आपकी पत्नी आपको कितना चाहती है ये आपको मालूम है, कितना हित चाहती है। तो ऐसे ही जिसकी हथेली में ये रेखाएं इस प्रकार से हो, 3 प्रधान रेखाएं कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जीवन की रेखा साफ सुथरी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हृदय की रेखा बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क की रेखा भी बहुत सुंदर है। ये जो 3 रेखाएं हैं, ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में यदि स्पष्ट हो, सुंदर हो, अखंडित हो, तो ऐसे जातक को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लक्ष्मी निर्लोभ होकर पति के समान भजती है। अर्थात ऐसे लोगों के घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में आर्थिक तंगी का बहुत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। लक्ष्मी निरंतर ऐसे लोगों के घर में निवास करती है। ठीक है ना? ये कहा गया है। अगर ये रेखाएं अखंड है, ये रेखाएं टूटी फूटी नहीं है, इन रेखाओं में कोई दोष नहीं है, तो ये हथेली की सबसे उच्चतम रेखाएं मानी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम हथेली को देखें तो अगर रेखाओं को देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखें आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। अगर माता हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें। चाहे आप कार्य कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है, चाहे आप बच्चियां हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आप लक्ष्मी ही है। आपके अंदर सर्जन करने की क्षमता है, इसीलिए आप मातृ स्वरूप है, पृथ्वी स्वरूप है। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपने वाम हस्त को ही देखेंगे, लेफ्ट हैंड को देखेंगे। अगर आप पुरुष हैं और आपकी प्रकृति पुरुष है तो अपने राइट हैंड को देखें, दक्षिण हस्त को। ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, शास्त्र एक प्रमाण देता है। वो कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये प्रमाण दिया हुआ है सामुद्रिक ऋषि ने समुद्र शास्त्र में, जिससे ये हस्तरेखा शास्त्र का उद्गम हुआ है। अब इस हथेली में अगर मैं दूसरी सबसे बड़ी चीज देखूं, यहां पे देखेंगे तो ये तीनों रेखाएं ये इस प्रकार से हो रही हैं, ये देखेंगे। और इनके साथ एक करियर और धन की रेखा, ये एक जो है पूर्ण विकसित नहीं कह सकते, लेकिन अर्ध विकसित एम की आकृति बना रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि इनके जो इष्ट हैं, जो आराध्य देव है, वो भगवान शंकर है। और इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो मां पार्वती है। शिव और शक्ति, इनको दोनों की सेवा करनी है। अगर ये अपने आराध्या के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में जाते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो जीवन में बहुत अच्छी दिव्यता, बहुत अच्छी भव्यता इनके जीवन में आने वाली है। कितनी भव्यता आएगी, कितनी दिव्यता आएगी, वो तो आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित ही भगवान शंकर की और मां भगवती जगत जननी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। एक ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है
कि अगर आप थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग पे आगे चलती हैं समर्पण भाव से, यकीन मानिएगा निश्चित तौर पे ईश्वर की अनुभूति होगी आपको, और साक्षात्कार होने में भी कोई देर नहीं लगेगी उस परम पिता परमात्मा की। तो चलते हैं आपकी हथेली को थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। वर्तमान में देखेंगे, ये चंद्रमा है आपका, जो पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, और चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन इसको बाद में देखते हैं। यहां पे मस्तिष्क रेखा देखेंगे आप, पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन दूषित चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा कल्पना है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तन मन और धन तीनों का कारक है ये, ठीक है ना। और मस्तिष्क रेखा, आपका मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, बड़ी शार्प है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अवस्था ऐसे आ गई है आपकी कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है वर्तमान में। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी सफलता आप आगे चलकर हासिल करने वाले हैं। खास करके जो है 56 ईयर के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा समय दोबारा लौट के आ रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, तो 52वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत अच्छी आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, कुटुंब से संबंधित और करियर और धन से संबंधित स्थिति बेहतरीन अवस्था में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिख रहा है। तो लेकिन कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं हथेली में आपकी, तो ये मिडिल फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान की उंगली देखो आप, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा टर्न ले रही है, ये मुड़ रही है और इस ओर आ रही है। इसका मतलब है कामयाब तो आप होंगे, कामयाबी में कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। सफल होंगे, कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं आपकी मुख्य कुछ चीजों पे, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा, आपका चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित अवस्था में वर्तमान में बैठा हुआ है 2.5 सालों तक के लिए। लेकिन 2.5 सालों तक ये रहेगा नहीं, ये 52वें वर्ष में पीड़ा को खत्म कर लेगा। और 52वें वर्ष से आपके जीवन में तरक्की का मामला खुलने वाला है, हर दिशा से। और जो उस समय आपके जीवन में उत्साह रहेगा, ऊर्जा रहेगी, आंतरिक खुशियां रहेंगी, आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपकी धन की स्थिति रहेगी, आपकी पारिवारिक चिंताओं से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। और जो काम बिल्कुल यहाँ पे बंद हो रखे हैं, लाख प्रयास करने पर भी वो बड़े काम खुलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 52वें वर्ष से। और 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में दोबारा लौट के आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो आपका चंद्रमा 2 वर्षों तक लगभग पीड़ित अवस्था में है, और इस दौरान आपके मन को ये थोड़ा गड़बड़ रखेगा। मानसिक परेशानी से भी ये ग्रसित रख सकता है, या बहुत ज्यादा भावुकता भी दे सकता है, या हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है। और इसके कमजोर होने से, इसके पीड़ित होने से कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, एकाग्रता की कमी बहुत ज्यादा आ सकती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और जब मन बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए,
तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें आपको आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को ये दिखा सकता है। अगर माँ होंगी तो माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। अपनी नींद का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे में नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। देखिएगा, ऐसे में कई बार 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 एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, कैश और बरकत में भी ये कमी को दिखाता है। तो इस टाइम थोड़ा सा जो है भगवान शिव की चरणों में जाकर के समर्पण की भावना रख के, क्योंकि उनके गण है चंद्रमा और जल तत्व का कारक है। सीधी सी और सिंपल सी बात है, जब हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है ये संतुलित अवस्था में नहीं रहती है, या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो संतुलित अवस्था में नहीं रहती है, तो उसके कारण जो है पेट के विकार आ जाते हैं, एकाग्रता की कमी हो जाती है, कैश और बरगत की कमी हो जाती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, भावुकता या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है, या ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये खराब हो जाए, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। तो आपको मैं एक सुंदर सा बेहतरीन उपाय दे रहा हूं पीड़ित चंद्रमा का। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे, और चंद्रमा पीड़ित दोषों से आप बाहर निकल आएंगे। साथ में केवल चंद्रमा पीड़ित नहीं है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर बड़ा प्रभाव देता है, जो मैंने अभी तक लोगों की हथेलियों के विश्लेषण करके देखा है। ऐसे में आप थोड़ा सजग रहे, दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी। और ये अभी 2 वर्षों तक चंद्रमा के साथ मिलकर, क्योंकि बुद्ध मस्तिष्क रेखा भी जो है यहीं पे जो है पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में ये मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार भी थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, और एकांतवश मानी अकेला पसंद कर सकते हैं आप। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव की ओर ये इंगित कर रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। अब इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीजें देखी हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, जो मैंने देखा है, तो उसमें एकाएक अड़चने आ जाती हैं या उतार चढ़ाव आ जाता है, या तो व्यक्ति का धन का नुकसान हो जाता है। ऐसे में संभल के चलना होगा। या व्यक्ति कर्जे के दलदल में धंस जाता है, और उस कर्जे से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या आपने सुना होगा, करा किसी ने और भरा किसी ने। ऐसे में व्यक्ति बेवजह के झंझटों में फंस जाता है, और कोर्ट कचहरी का मामला भी बन जाता है, और चप्पलें घिस जाती है। कई बार व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है। लेकिन इष्ट कृपा हो तो ये चीजें व्यक्ति के साथ घटती नहीं है। अगर घट भी गई तो आंशिक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर उसका पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी हथेली को बारीकी से देखो, या अपनी जन्म कुंडली को बारीकी से देखो, और जो आपके इष्ट है उनकी शरणागति जाओ, उस डिवाइन ऊर्जा को
अपने पास हमेशा सकारात्मक रूप में मजबूती से रखो। तो कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र कितना भी दूषित हो जाए, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पूजन की विधि है, ध्यान की विधि है और दिव्य सूर्य क्रिया की विधि दी गई है हमारे सनातन के धार्मिक पुराणिक शास्त्रों में। ठीक है ना? ऐसे में कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि इसके साथ अगर चंद्रमा भी खराब हो जाए, यहाँ पे ये भी आ जाए, तो ये कई बार ऑपरेशन वगैरह करवा लेता है, रहस्यमय बीमारी जिसको कहते हैं। लेकिन उतना तो कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा आपके जीवन में आगे, डरने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा दांतों की समस्या, कैविटी वगैरह हो सकती है। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा सा कमजोर रख सकता है। मित्र यार थोड़ा बेकार किस्म के थोड़ा रह सकते हैं, मिल सकते हैं। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और उतार चढ़ाव हल्के रूप में आ सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको जो है हल्की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको जो है छोटे-छोटे बहुत शानदार उपाय और क्रियाएं दे रहा हूं, करिएगा तो ऐसी चीजें से राहत मिलेगी आपको और कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी हथेली तो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है, लेकिन एकाएक ये जो है हृदय रेखा में जो है निकल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। या तो हो गया होगा, अगर अब होने के चांसेस है तो संभल के चलेगा, नहीं होगा। ऐसे में व्यक्ति कई बार भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण कई बार अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी जो है चीजों में विस्तार को जो है रोक लेता है, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ऐसे लोगों को भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में और उतावलेपन में आकर बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बड़े सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, तो नुकसान से ऐसा व्यक्ति बच जाता है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अगर देखेंगे एक त्रिकोण भी है, तो अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, आप अगर देखेंगे तो आपके शुक्र पर्वत पर जो है वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट और सुंदर स्थिति में है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो सकता तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे ये हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ है। घूमने फिरने के भी बड़ी शौकिया रहेंगे और बहुत अच्छा मौका जीवन में मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज बहुत बड़ी चीज है, एक रेखा यहाँ यूं आ रही है और जीवन की सहयोगी रेखा बन करके आपकी हथेली में शानदार रूप में विचरण कर रही है। इसका मतलब है कि हनुमान जी की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि आपके अंदर सोचने की, समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है और बहुत जल्दी आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन के तमाम आयामों को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी चीज है कि ऐसा भी व्यक्तित्व आपके अंदर निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। चौथी चीज ये बता रहा है ये लकीर कि आप में एक बहुत अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है। एक तीव्र बुद्धि की आप मालकिन है और बहुत जल्दी ये प्रतिभा और ये तीव्र बुद्धि आपके लिए और आपके जीवन के तमाम आयामों के लिए काम करेंगी और उसमें निश्चित तौर पे सकारात्मक ऊर्जा डालेगी और एक उत्साहवर्धक जो है इसकी रिजल्ट देगी।
ये भी बता रहा है कि आगे चलकर इस लकीर की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन एक छोटी सी कमी भी दे रहा है, क्योंकि शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुण भी रहेंगे। इन गुणों से आपको थोड़ा दूर रहने की हिदायत भी ये दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे शुक्र, ये देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें कितना सुंदर है, पुष्ट है, एक अच्छी स्थिति में है, और इसको कलात्मक ग्रह कहा गया है। शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्य गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं, दैत्यों के गुरु भले ही हैं, लेकिन भगवान शंकर के सबसे उच्चतम स्थिति के शिष्य है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कलात्मक ग्रह है, तो कला है, सौंदर्य है, और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति की हथेली में इसको पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिएगा, बहुत शानदार स्थिति में आपकी हथेली में ये है, उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। इसका मतलब है आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर शानदार रूप में उभर रहा है, और आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर ये हमेशा विद्यमान रखेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी देता रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है, आपका खराब नहीं है। देखिएगा, कभी कभी ये जन्म पत्री में या अंक ज्योतिष में या अन्य विधाओं में किसी कारणवश खराब निकल आता है, लेकिन जब ये हथेली में, आपकी कर्म कुंडली में, आपकी वास्तविक कुंडली में अगर पुष्ट और सुंदर हो, तो ये कभी पीड़ा नहीं देता है, ये अच्छी चीजें देता है, लग्जरी देता है, ग्लैमर देता है, चकाचौंध देता है। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये अच्छे रूप में उभरा हुआ है, कोई बुरा परिणाम नहीं दे रहा है, बल्कि कार्य के प्रति जुझारूपन दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। घूमने फिरने का शौकीन बना रहा है, आगे चलकर यात्राओं का लाभ दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। व्यक्तित्व को शानदार स्थिति में उबार रहा है, आगे चलकर लोगों का सहयोग दे रहा है। अब यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, आपके दोनों मंगल आप खुद देखेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, खुद देखेगा। क्या है यहाँ पे, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से कभी भागेंगे नहीं, मुंह नहीं मोड़ेंगे, कुछ भी हो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और विजयी होंगे। ये बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे एक और चीज देखेगा, या तो मिल गया या अब मिलना है। ये देखिए, दो रेखाएं हैं, आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है, या मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है भाई, मंगल ने देना ही देना है। अब एक बहुत शानदार चीज देखे, बड़ी शानदार रिश्ता में अभी बनानी है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में ये देखा है, बनने वाला है, 2-3 सालों में ये बन जाएगा। एक शानदार टेम्पल का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह इसमें बन रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ देता है। एक से ज्यादा जमीनी घर ऐसे लोगों के होते हैं, और उस प्रॉपर्टी से ऐसे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है। ये साक्षात ईश्वर कृपा है, ठीक है ना। 11वें रुद्र रूप है स्वयं हनुमान जी, और मंगल इसी का कारक है, ग्रहों में सेनापति है मंगल, तो इसीलिए ये भूमि का कारक है, तो बहुत अच्छी भूमि देगा। और ये त्रिभुज, ये सॉरी, मंदिर बन रहा है, तो सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ये सामुद्रिक विज्ञान कहता है। तो ये चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी, अब देखिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे ये है आपका देवगुरु बृहस्पति। ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे मंगल से एक रेखा निकल रही है, हृदय रेखा में निवास कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूरिन रेखा को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। 2 वर्षों तक थोड़ा सावधान रहे। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है, मानी उसके बीच में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं। परिवार को लेके भी, बच्चों को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, और थोड़ा ये मोटापा को भी कई बार बढ़ा लेता है। अभी 2 वर्षों तक आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या उनकी वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है। हल्की फुल्की धन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, मोटापा बढ़ सकता है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ये परेशानी दे सकती है। ठीक है ना? तो ऐसे में थोड़ा सा जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा हिलाने की भी ये कोशिश करता है। तो इसको थोड़ा सा, इस योग को ठीक रखने के लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से करना है आपको। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे हम शनि। शनि सामान्य है, हल्का थोड़ा ज्यादा बैठा हुआ है, वैसे सामान्य है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सूर्य की स्थिति अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे सूर्य में थोड़ा सा ना एक चीज बन रही है। अगर आप बारीकी से देखें तो यहां से कुछ रेखाएं आके इसमें इस प्रकार से स्थितियों को बना रही है। ये जब बन जाएगा तो थोड़ा हल्का नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, आपको लगातार उलझन में डाल सकता है जीवन काल में। ऐसे में सम्मान तो आएगा लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ सकती हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी ये बना सकता है जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों को ये बना सकता है, लेकिन इसको यहीं पे रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? प्रॉपर तरीके से, समर्पण भाव से और विश्वास के साथ आपको एक साइंटिफिक जो क्रिया है, दिव्य सूर्य क्रिया, वो करनी है। और एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, वो भी प्रॉपर तरीके से करनी है। तो सूर्य की पीड़ा आपको कभी भी नहीं सताएगी, इसके दोष आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे बुध आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति दे रहा है, लाभ की स्थिति में ले जा रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कामयाब तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी सूर्य के गुणों के कारण, और जीवन में निश्चित ही यश की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ इसका होगा। आगे चलकर ये भी दिखाई दे रहा है जैसे आपकी हथेली में ये बन रहा है, आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रह सकती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति को देख रही है। आगे चलकर इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत जरूर करेंगे। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि प्रारंभिक दौर थोड़ा सा
जो है संघर्षमय रहा होगा, उतार-चढ़ाव ज़रूर झेले होंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी किया होगा। चंद्रमा का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव है। जब-जब चंद्रमा बैलेंस या असंतुलित होता है, तो सीधा-सीधा आपके करियर और धन के मामले में और मस्तिष्क के मामले में इसका सीधा-सा प्रभाव पड़ता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। हल्का यहाँ पे पितृदोष नजर आ रहा है। तो जी ये पितृपक्ष आ रहा है। एक काम जरूर करें आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भी ज्ञात अज्ञात पितर हैं उनके निमित्त किसी गंगा जी के तट पे जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता हो उनके निमित्त 5 ब्राह्मणों को बुला करके आचार्य पद पे आपके कुल पुरोहित रहेंगे तो उनके निमित्त वहां पर आप नारायण बलि जरूर करवाएं। अब मेरे देखने में 3 स्थान हैं, बाकी और भी होंगे। एक तो गया है बिहार में, 2 उत्तराखंड में हैं, एक हरिद्वार में नारायण शिला है। वहां पे पितरों को के निमित्त सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा, उसमें अपना कुल पुरोहित होना जरूरी है। सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा अगर आप नारायण बलि करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जो भी तृप्त अतृप्त पितर हैं वो सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक स्थान है जिसको इस भू का इस पृथ्वी का बैकुंठ धाम कहा गया है, वो है उत्तराखंड देवभूमि में मोक्ष स्थल बद्रीनाथ। वहां पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं 5 ब्राह्मणों द्वारा तो निश्चित तौर पे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम में जो है पितृलोक में आपके पितृ मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। तो बाकी ये जरूर करवाएं तो आपको पितरों का आशीर्वाद होगा, आपके स्वास्थ्य पे, आपके आरोग्य पे, आपकी तंदुरुस्ती पे शानदार प्रभाव पड़ेगा। वंश वृद्धि में ये जो है बहुत मददगार होगा। शादी ब्याह मंगल काम अगर थोड़ा अटके हुए हैं तो ये सीधे सरलता से हो जाएंगे। आपके कामों में बार बार अगर रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी रह रही है, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश उस तरह से चीजें निखर के उभर के नहीं आ रही है। तो इस पितृ कृपा से सारी चीजें संतुलित अवस्था में आ जाएंगी। बाकी मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और चंद्रमा के शानदार उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।